बिहार में चलाया जा रहा है सर्वे महाअभियान, जिसका उद्देश्य है कि जो जमीन सर्वे पे नहीं चढ़ा हुआ, मतलब जो भी कंप्यूटराइजेशन सिस्टम नहीं है, जिसका लगान नहीं अपडेट है, जिसका जमाबंदी संख्या नहीं मिला है, जमाबंदी पंजी नहीं चढ़ा है, वो सारी मामला को निपटान करने का ये बिहार सरकार का फैसला है। हमने सोचा है कि आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जमाबंदी पंजी कैसे बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले आप सारा प्रोसेस को समझ जाइए कि आखिर सर्वे में क्या कौन कौन सी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और कैसे हम लोग सारे दस्तावेज को इकट्ठा करके वहां अप्लाई कर सकते हैं। आखिर हम लोग शुरू से सारा स्टेप को समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो प्रक्रिया चल रही है महाअभियान का, वो उसमें क्या क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों, उसमें लगान वसूली, जिनका मतलब कि पेंडिंग था, रसीद नहीं कट रहा था, उनको रसीद कट जाएगा परिमार्जन की सहायता से। परिमार्जन कैसे होता है, जल्दी कैसे करवाना है, इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया भी इसमें जोरों शोरों से चल रही है। सर्वे का मतलब होता है कि सारा प्रोसेस मैं आपको नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार अमृत सोशल अफेयर पे। मैं जानता हूं कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है क्योंकि आपको जानना है कि जमाबंदी पंजी को कैसे भरेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि जमाबंदी पंजी आखिर जरूरत कहां पड़ेगी और जमाबंदी पंजी के साथ साथ आपको और कौन से दस्तावेज देने होंगे जिसके माध्यम से आपका जमीन का सर्वे एक मिनट भी, एक क्षण भी नहीं रुकेगा। आइए हम लोग सबसे पहले ये पूरी प्रक्रिया को जानते हैं और A to Z हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भले वीडियो लंबी हो जाए, मैं आपको अपने हाथों से भरकर भी वो फॉर्म दिखाऊंगा। मेरे पास वो सारा फॉर्म भी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, बस सिंगल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। सारा कुछ भरा हुआ, मैं अपना जो फॉर्म भरा हूं मैं आपको वो दे दूंगा कि आप देख देख के भर लीजिए आराम से कि इसमें क्या क्या भराएगा। सारा व्यवस्था इस वीडियो में आपको कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है प्यारे दोस्तों कि बिहार में चल रहा है सर्वे महाअभियान, मतलब कि वैसे जमीन जिनका बहुत सारा वजह से पेंडिंग चल रहा है, या तो लगान अपडेट नहीं है, कई सालों से लगान आपको ऑफलाइन हाथ से कटाया जाता था, अब ऑनलाइन नहीं है, तो आप इसमें सुधारवा सकते हैं। दूसरा कि नामांतरण की प्रक्रिया अक्सर बिहार में होता है कि दादी के दादी के दादी के नाम से जमीन चल रहा होता है और उसको जो आने वाली नई पीढ़ी है उनको पता भी नहीं होता कि इनका दादी के पिता कौन है, ये कौन है। तो ये सारी झंझट को हटाने के लिए, ये सारे झंझट को हटाने के लिए ये सर्वे नामांतरण प्रक्रिया भी चल रही है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने इस वीडियो बना दिया है कि परिमार्जन करवा करके उसके बाद आप नामांतरण की प्रक्रिया कैसे करेंगे, इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है। हालांकि सर्वे का मेन उद्देश्य यही है कि लगान अपडेट करवा देना है, नामांतरण की प्रक्रिया आपको चला देना है, जमीन की कागजात अगर गलती है, मिस्टेक से कहीं खतियान पे कोई केवाला पे गलती हो गया है तो उसको सुधरवाने की ये प्रक्रिया विशेष प्रकार से सर्वे महाअभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद जमीन का विवाद है तो निपटारा भी इसी में हो जाएगा। सर्वे का यही उद्देश्य है, डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना। मतलब कि ऐसा होता है, हम लोग कभी देखे हैं कि एक ही जमीन को 10 बार 15 बार लोग बेच देते हैं, ब्रोकर लोग। तो ये डिजिटल जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो ये सबसे बड़ा इसमें रोक लग जाएगा कि आप अपने घर बैठे सर्च करके देख सकते हैं कि आपका प्लॉट खेसरा नंबर क्या है, क्या इसमें जमीन बिक गया है कि नहीं। ये सारा प्रोसेस तो हमने आपको बताया है कि जमीन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी मैंने इस चैनल पे वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिस ना हो जाए। ये अमृत अफेयर यानी अमृत सोशल अफेयर, ये आप ही का चैनल है, क्योंकि इस पर अगर आप अपडेट लेने से वंचित हो जाते हैं तो जमीन से संबंधित कोई अपडेट आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये सर्वे में अभी तक क्या हो रहा है। हालांकि ये सर्वे 1 साल से हो रहा है, तो अभी तक क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले महासर्वे अभियान में कैंप लगाया जाता था कि कैंप लगा दिए, सर्वे का फॉर्म दे दिए। मैं आपको सारा फॉर्म भी दिखाऊंगा, सारा फॉर्म भर के भी बताऊंगा कहाँ जमा करना, वो सारी चीजें आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता था जिसमें 4 पन्ने का होता था, सब कुछ आपको भरना होता था। भरने के बाद आपको जो कर्मचारी है उसको जमा कर देना होता था, नहीं तो एक सर्वे ऑफिसर
नियुक्त किया गया था उनको आप सर्वे अधिकारी को जाकर के जमा कर दीजिए। उनका एक लोकल ब्रांच होता था, ऑफिस वो खोलकर कहीं पे बैठे हुए थे, उनको जमा कर देना होता था। लेकिन समस्या क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे ऐसे कागजात थे जो मांगे जा रहे थे, जो नहीं थे। मतलब होता है कि जमीन का कागज सभी के पास कुछ ना कुछ तो कम ही जाता है। तो सरकार ने ऐसा सोचा कि नहीं, ये तरीका गलत है। अब हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और सारा जो भी कागजात रहेगा उसको हम लोग भरेंगे, और भर करके जो भी प्रक्रिया रहेगा अगर वो यूनिक है, ऑथेंटिक है, तो सब कुछ जो है उसको तुरंत ऑनलाइन करवा दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, मतलब डोर टू डोर जा करके। तो यही प्रक्रिया में आपको जमाबंदी पंजी मांग रहा है। जमाबंदी पंजी कैसे भरेंगे, आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। क्योंकि अगर जमाबंदी पंजी को सिर्फ डायरेक्ट आपको भर के बता दिया, कोई फायदा नहीं होगा। जमाबंदी संख्या कैसे भराता है, अगर मैंने ये समझाने में सफल रहा आपको, तो आप किसी और को भी समझा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो हर उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो कि इस मामले में फंसे हुए हैं। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जमाबंदी संख्या या जमाबंदी पंजी को कैसे आप भरेंगे। हम आपको समझा देते हैं टू जेड, आप खुद देख करके भर लीजिएगा। तो आइए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक एक नोटिफिकेशन आपको जमीन से संबंधित मिलती रहेगी। दूसरी बात, अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी समस्या का समाधान आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना प्रॉब्लम, मैं तुरंत उसको सॉर्ट आउट करूंगा। आइए दोस्तों, आप आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सारा फॉर्म है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भेज दिए हैं। वो सारा ग्रुप आप जाइएगा ग्रुप में, तो ये सारा फॉर्म उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से व्हाट्सएप हमारे चैनल को जाकर के वहां पे विजिट कर सकते हैं। ये सारा फॉर्म को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास सारा फॉर्म है, सर्वे से संबंधित सारा। देखिए, ये खाना पूर्ति प्रपत्र है, आपको जमाबंदी पंजी भी आगे दिखाए थे। उसके बाद ये सारा जो है ये फॉर्म आपको कहीं न कहीं पे काम आने वाला है। तो ये चीज आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखेंगे ताकि आपको ये चीजें काम आएगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि जमाबंदी संख्या को कैसे भरेंगे, और आपको जमाबंदी संख्या भरने के लिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा जो फॉर्म है वो देखिए इस प्रकार से है, और इस प्रकार से हमने अपने फॉर्म को भरा है। देखिए, सबसे पहले आपको जमाबंदी संख्या पंजी 2 हमने भरा है। तो इसमें हमने गया जिला जो है, जिला का नाम दे दिया हमने। तो जो जिला है वहां पे जिला का नाम आपको दे देना है भाई। जिला का नाम आपको दे देने के बाद आपको 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, अब जिला का नाम यहाँ पे ग्राम दे देना आपको, किस गांव में रहते हैं आप। इसके बाद अनुमंडल दे देना आपको, नीमचक बथानी जो भी आपका अनुमंडल है वो दे देना है आपका। आप होल्डिंग संख्या आपको दे देना है। होल्डिंग संख्या वही होता है जो कि आपका जो प्लॉट संख्या है वो होल्डिंग संख्या आप उसको डाल सकते हैं, और या खाता संख्या भी इसमें डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे खाता संख्या यूज किया है। थाना आपको ये वाला थाना नहीं, जमीन का जो थाना है वो थाना आपको डालना होगा, और थाना का संख्या भी आपको यहाँ पे डालना होगा। स्टेट आपका क्या है, बिहार है। स्टेट क्या है, बिहार है, यानी बिहार राज्य है। अंचल आपका खिजरसराय है, तो खिजरसराय तो हम लोग डाल दिए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या भरेंगे। देखिए, इसमें रकबा या बीघा डालना है, लेकिन कर्मचारी साहब कहें कि नहीं इसमें खाता नंबर आप डाल सकते हैं, तो खाता डाल दिए यहाँ पे, प्लॉट यहाँ पे डाल दिए, और रकबा लिख करके जो भी रकबा है हमारा ये डाल दिए, और टोटल जो है अपडेशन के साथ हम लोग यहाँ पे ये सारा डाल दिए। देखिए, अगर ये फॉर्म आपका अलग है तो आपका फॉर्म यही कहीं होगा, ऐसा ही होगा, चूंकि मेरे पास तो सारा फॉर्म है ना। तो आइए हम लोग आपको शुरू से फॉर्म बताते हैं कि आपको कौन फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, ये जो है वो खाना पूर्ति प्रपत्र है, ये आपको बताएंगे कर्मचारी साहब। आइए हम आपको जो दिखाते हैं वो है पंजी संख्या। देखिए, यही है खेसरा पंजी, यही आपको भरना है। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां से इसको आपको जूम करना है, ठीक है, और इसको आगे। देखिए, सबसे पहले आपको गांव का नाम यहाँ भर देना है, थाना नंबर डाल देना है, हल्का नंबर डाल देना है, और यहाँ पे अंचल का नाम डाल देना है कि आपका कौन सा अंचल है। तो आप अंचल का नाम यहाँ डाल देंगे, उसके बाद जिला डाल देंगे, और उसके बाद
जो भी डिटेल है आप इधर भरेंगे, रैयत का नाम और पिता पता इधर आपको भर देना है। उसके बाद रैयत का आधार नंबर डाल दीजिएगा इधर, और जो भी प्लॉट जो है, खेसरा संख्या जो है, प्लॉट नंबर, अगर वो पुराना प्लॉट नंबर है तो पुराना प्लॉट नंबर याद है तो डालिए, नया है तो नया डालिए। इस प्रकार से नया पुराना का ये दोनों को कॉलम है। पुराना खाता नंबर है तो आप डालिए, नया है तो नया डालिए, पुराना है तो पुराना डालिए। और रकबा आपको डालना है कि कितना डिसमिल है, इसमें आपको डाल देना है। चौहद्दी आपको यहाँ पे भर देना है। हालांकि ये कॉलम तो बहुत छोटा है, लेकिन इसी प्रकार से आपको काम चलाना होगा। यहाँ आपको अमीन का हस्ताक्षर लगेगा, कानूनगो का हस्ताक्षर लगेगा, और उसके बाद ये जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उसके बाद सिग्नेचर लगेगा। तब आपका ऑटोमेटिक नया जमाबंदी खुल जाएगा और आपका जो है सारा प्रक्रिया एक नया सिरे से हो जाएगा और सारा जो है आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये किसका फॉर्म था? ये फॉर्म था दोस्त मेरे, ये फॉर्म था आपको जो जमीन मापने आएंगे ना, वो उसका फॉर्म था। हम लोग देखेंगे और आगे। देखिए ये बंसावाली का फॉर्म है। हम आपको इसको रोटेट करके दिखाते हैं कि ये बंसावाली का फॉर्म है। देखिए ये बंसावाली का फॉर्म है। बंसावाली का रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ये सारा फॉर्म को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है। देखिए सारा कुछ सिंपल है, सब कुछ आराम से लिखा हुआ, आप आराम से भरिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर अपडेट आपको एनी टाइम मिलते रहे। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।